नमस्कार, न्यूज़ कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। देहरादून एम्बुलेंस देर से पहुंचा तो 3 गुना लगेगा जुर्माना। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट हुए बंद। रुड़की फंसा ऋण फर्जीवाड़े में शुगर मिल के 2 अधिकारी हुए गिरफ्तार। 3 पर्वतीय जिलों में बारिश के आसार। देहरादून में उच्च शिक्षा विभाग का शैक्षणिक कैलेंडर बना मजाक। प्रवक्ताओं की वरिष्ठता सूची निरस्त, अब होगी नई सूची जारी। छात्रों के लिए सेमेस्टर में 90 दिन की हाजिरी होगी अनिवार्य। पुरानी पेंशन को आज संयुक्त मोर्चा करेगा सचिवालय कूच। देहरादून भाजपा की बूथ कमेटी में 3 महिलाएं होंगी जरूरी। देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्यक्ष चुनाव पर केंद्रीय मंत्री सहमत। महंगी बिजली से फिलहाल कुछ समय के लिए मिलेगी राहत। उत्तराखंड में सरकार ने 108 एम्बुलेंस सेवा का रिस्पांस टाइम घटा दिया है, जबकि जुर्माना 3 गुना तक बढ़ाया है। पर्वतीय क्षेत्रों में जहां रिस्पांस 35 मिनट से घटाकर 20 मिनट किया गया है, वहीं मैदानी क्षेत्रों में 20 मिनट से घटाकर रिस्पांस टाइम 12 मिनट कर दिया गया। अगर सूचना देने के बाद तय समय के भीतर 108 एम्बुलेंस मरीज तक नहीं पहुंची तो संचालक कंपनी पर 3,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने रविवार को यह जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि सरकार ने राज्य में एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम सुधारने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 108 सेवा के बेड़े में वर्तमान में 272 एम्बुलेंस है। अभी तक एक ब्लॉक में 1 या 2 एम्बुलेंस उपलब्ध थी। ऐसे में मरीजों तक पहुंचने का रिस्पांस टाइम ज्यादा था, लेकिन अब ब्लॉकों में एम्बुलेंसों की संख्या 4 से 5 कर दी गई है। ऐसे में रिस्पांस टाइम घटाकर एम्बुलेंस की संचालन कंपनी को नए नियम जारी कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अभी पर्वतीय क्षेत्रों में 35 मिनट और मैदानी क्षेत्रों में 20 मिनट अभी अधिकतम समय निर्धारित है। इतने समय के भीतर एम्बुलेंस नहीं पहुंचा पर 1,000 रुपये जुर्माना तय था। इस राशि को बढ़ाकर अब 3,000 रुपये कर दिया गया है, यानी अब न सिर्फ 3,000 रुपये किया गया है, यानी अपना टाइम कर दिया गया है, बल्कि जुर्माना राशि भी 3 गुना बढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि इसके पीछे मुख्य वजह मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाना। इसका लाभ राज्य के लाखों लोगों को मिलेगा। बता दें कि पर्वतीय क्षेत्रों में 108 सेवा खासी कारगर साबित हो रही है। राज्य में हर साल औसतन 1.25 लाख मरीजों को इस सेवा का लाभ मिलता है। रुड़की क्षेत्र में 36.5 करोड़ के फंसा ऋण क्रॉप लोन फर्जीवाड़े में पुलिस ने इकबाल को शुगर मिल के 2 पूर्व अधिकारी को गिरफ्तार किया है। अब दोनों दूसरी शुगर मिलों में तैनात है। मामले में बैंक और मिल अफसर पर बेली भगत कर फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। पुलिस को बैंक अधिकारी समेत 3 अन्य आरोपियों को भी तलाश है। पुलिस के अनुसार 19 अप्रैल 2021 को जमशेदा थाने में मुकदमा दर्ज की जांच सीबीसीआईडी के देहरादून कर रही है। पुलिस के अनुसार फर्जीवाड़े के लिए किसानों के साथ कई मजदूरों को किसान दर्शाकर फर्जी तरीके से बैंकों में खाते खुलवा के इसके बाद पीएनबी की इकबालपुर शाखा से वर्ष 2008 से 2020 के बीच फसल ऋण लिया गया। वास्तविक किसानों मजदूर इससे अनजान रहे। ऋण न चुकाने पर 1 साल के बाद करीब 100 किसानों को बैंक नोटिस मिलने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। विवेचक निरीक्षक बीद फकत हबरियाल की ओर 5 आरोपियों को नोटिस जारी किए गए। झापीड़ा पुलिस ने शनिवार को आरोपी उमेश शर्मा और पवन ढींगरा को गिरफ्तार किया। पवन ढींगरा शुगर मिल इकबालपुर का तत्कालीन केन मैनेजर था और वर्तमान में लक्ष्यपुर मिल में तैनात था। उमेश शर्मा इकबालपुर मिल में तब अकाउंट मैनेजर था। वर्तमान में साकुम्भरी मिल बिहट में कार्यरत है। उत्तराखंड मौसम विभाग ने सोमवार को राज्य के 3 जिलों चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तराखंड में मैदान समेत पूर्वी क्षेत्र में अभी उच्चतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 से 3 डिग्री अधिक चल रहा है। चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर हल्की बारिश से तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है। हालांकि मंगलवार से पूरे राज्य में कहीं भी बारिश का आसार नहीं है और आगे मौसम शुष्क रहेगा। उधर देहरादून में भी आसमान साफ रहने का पूर्वानुमान है। देहरादून सरकारी विश्वविद्यालय कॉलेजों में शिक्षण व्यवस्था को पटरी पर रखने के लिए बनाया गया शैक्षणिक कैलेंडर मजाक बनता जा रहा है। कैलेंडर के अनुसार कॉलेज में यूजी और पीजी के एडमिशन 13 जुलाई तक हो जाने चाहिए। इसके बाद 9 नवंबर से परीक्षाएं, लेकिन इस साल सरकार ने एडमिशन की प्रक्रिया को 25 अक्टूबर तक खोले रखा और परीक्षाओं का शेड्यूल नहीं बदला। छात्रों का सवाल है कि यूजीसी के मानक के अनुसार एक सेमेस्टर में शैक्षणिक दिवस की अवधि कम से कम 90 दिन होनी चाहिए। ऐसे में जिन छात्रों ने विलंब से एडमिशन लिया है उनके शिक्षण दिवस के मानक का क्या होगा। विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं की तैयारी करते देख
छात्र छात्रा संगठनों की ओर से सवाल उठने शुरू हो गए। भाजपा नेता जबिंद्र जुगरान ने इस विषय को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और शिक्षा मंत्री धनसिंह रावत के समक्ष रखा है। जुगरान ने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों में वर्तमान सेमेस्टर की परीक्षाओं में नियमों का उल्लंघन किया गया। मालूम हो कि यूजीसी के मानक के अनुसार एक सेमेस्टर में 90 दिन का शैक्षणिक दिवस होना अनिवार्य है, जबकि उत्तराखंड के सरकारी डिग्री कॉलेज में 25 अक्टूबर तक एडमिशन हुआ। अब शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार यदि 9 नवंबर से प्रक्रिया शुरू होती है तो छात्रों को असुविधा होगी। लोक सेवा अधिकरण ने वर्ष 2003 की स्थिति भर्ती में चुने गए शिक्षा विभाग के 1219 प्रवक्ताओं को विभागीय वरिष्ठ सूची को निरस्त कर दिया है। शिक्षा विभाग को लोक सेवा आयोग के तय मानकों के अनुसार ही नए सिरे से वरिष्ठ सूची बनाने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने भर्ती में चयनित प्रवक्ताओं के लिए लोक सेवा आयोग की ओर से 19 मई 2007 को जारी वरिष्ठ सूची को खारिज कर दिया गया और 29 मार्च 2012 को विभागीय स्तर पर नई सूची बनाकर वरिष्ठता तय कर दी गई है। अभिकरण के ताजा फैसले से प्रवक्ताओं की वरिष्ठता का एक बड़ा विवाद हल होने का रास्ता खुल गया है। रुद्रप्रयाग अब ओंकारेश्वर मंदिर में होंगे बाबा केदार के दर्शन। बड़कोट, रांसू और तांदी नृत्य कर मां यमुना का किया गया स्वागत। केदारनाथ उपचुनाव में प्रत्याशी पहुंच रहे हैं घर घर। नई ठहरी आंदोलनकारियों ने मूल निवास और भू कानून पर किया मंथन। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में 15 नवंबर तक होंगे प्रवेश। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में जो छात्र छात्रा प्रवेश नहीं पा रहे उनके लिए अच्छी खबर है। अब विश्वविद्यालय में प्रवेश की तिथि 15 नवंबर तक बढ़ा दी है। अब छात्राएं 80 से ज्यादा पाठ्यक्रम में 15 नवंबर तक दाखिला ले सकेंगे। यूओयू उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में प्रवेश प्रभारी डॉक्टर सुमित प्रसाद ने बताया कि विश्वविद्यालय में 15 जुलाई से प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई थी। अब छात्रों की मांग पर प्रवेश की तिथि 15 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि छात्र पोर्टल पर जाकर पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकेंगे। अब तक 50,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले लिया है। बैक परीक्षा के लिए 16 से आवेदन किए जाएंगे। मुख्य विद्यालय के बैक परीक्षा के लिए छात्र छात्रा 16 से 25 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। पिथौरागढ़ पर्यावरण मित्रों को दिवाली पर नहीं मिला मानदेय। यूपीसीएल के आउटसोर्स कर्मियों का किया गया प्रदर्शन। बेरीनाग पिथौरागढ़ नैनी सैनी में नैनावती देवी मंदिर से उठा मां का डोला। लोहाघाट बिसंग महोत्सव को भव्य रूप से मनाने का निर्णय। अल्मोड़ा क्वारम पहाड़ी से राहत के लिए अभी और करना होगा इंतजार।